फॉर्म है उस पर काम कर रहे हैं। ये हमेशा होता है, थोड़ा इरेगुलर हो जाता है कभी कभी कुछ काम की वजह से, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कैसे जो भी फीडबैक फॉर्म है उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। आज का डिस्कशन का मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपका मेहनत कमता जा रहा है। ये तो सच्चाई है, वही चीज़ हो सकता है। कट ऑफ ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब मेहनत कम रहा है, तो आपको उसके अनुकूल अपना कट ऑफ बढ़ाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि बहुत सारा ऐसा शानदार शानदार विद्यार्थी है जिसका नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे। जैसे कुछ पहला टॉपिक जो हम चर्चा करेंगे वो नेट का है, इंटरनेट स्पीड से संबंधित है, लेकिन नाइट शिफ्ट वालों के लिए, तो उसके साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन यही वीडियो बनाकर भेजा जाएगा, इसलिए हर पॉइंट को डिस्कशन करना चाहते हैं। अब नाइट शिफ्ट वाले में हम 10 बजे तक रहते हैं, उसको लगता है कि मतलब दलान है, उसमें क्या इशू है, कोई नया बच्चा है उसको भी, अब नया बच्चा को क्या पहला प्रॉब्लम क्या है, उसको लगता है कि नहीं तो फीस नहीं दिया है, तो उसको पता नहीं कि हम कैसा आदमी है, वो हमसे परिचित नहीं है, तो उसको लगता है मेरे साइड का नेट काट दिया गया है, फीस नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये संकीर्ण सोच है। ये हम तो कम से कम दूर दूर तक नहीं कर सकते। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी रहता है जिसका सिचुएशन विद्यार्थी के साथ कर ही नहीं सकते हैं। हमारा टीचर का रिलेशन है तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब दिमाग में बिठाना गलत है। हाँ, डिस्टर्ब होता है रात में, क्यों होता है जो बताते हैं। ये नाइट शिफ्ट वालों के लिए भी काम करेगा, इसलिए होता है कि हर नेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी अपडेट करता है रात में करता है, 1-2 बजे करता है ताकि कम डिस्टर्ब हो, बाकी शहर में कम डिस्टर्बेंस हो। तो वो भी वजह है, जो भी नेट का अपडेशन करेगा उसके वजह से वो दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा कि भाई या तो ब्रेक कर जाएगा, स्पीड ब्रेक कर जाएगा, या सीधा रुक जाएगा। कभी कभी रिचार्ज भी रात में ही ख़त्म होता है, ये भी समस्या है। हालांकि इसका भी हम निदान ये है कि रिचार्ज वाले को हम पहले से कर हमेशा पैसा एडवांस दे के रखते हैं, जैसे आपसे लेते हैं उतना ही एडवांस हम देकर रखते हैं, तो पैसे का कोई इशू ही नहीं है। तो ये सब आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। और इंटरनेट स्पीड से संबंधित, हाँ ये सच्चाई है कि जनवरी में गड़बड़ाया है, जनवरी में गड़बड़ाया है। जो भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उसके कारण गड़बड़ाया है, हम भी उसके संपर्क में थे। अब जितना भी है, अब नेट का स्पीड सही हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या है, स्विचिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, टेक्निकल है, तो कभी कभी इशू आएगा, लेकिन उस इशू को 1 मिनट के अंदर उसके पास अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो स्विच कर जाता है। 1 से 2 मिनट लगता है, वो स्विच करके फिर से नेट आ जाता है। तो नेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा जनवरी और दिसंबर लास्ट ये 2 महीना नेट थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे सब चीज़ काम नहीं कर सकता है, तो एक लेवल में एक कोशिश है। तो नेट अब सही से मिलेगा, नेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप ही लोग का पूरा इसमें समरी है जितना फीडबैक मिला है, समझें। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपस में बात करते हैं अंदर, एकदम गंदा चीज़ है। आप सोचिए कैसा फील करता है जो लड़का सामने बैठा हुआ पढ़ने के लिए आया है। तो इसके लिए ये आपका समस्या है, मतलब विद्यार्थी का समस्या है कि लोग आपस में बात करते हैं। हमारा समाधान क्या है कि जहाँ जो फ्रेंडशिप है उसको हम ब्रेक कर देंगे, तो एकदम इसके ऊपर सख्त निगरानी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। आप थोड़ा सा भी नहीं बोल सकते हैं। आप सोचिए थोड़ा भी कुछ भी कीजिएगा तो इरिटेट करेगा। आप आए हैं तो थोड़ा बहुत इरिटेशन होगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप समझिए सब लोग पढ़ने के लिए आए हैं, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर है। तो जो भी उद्देश्य को लेकर है उस उद्देश्य को समझना होगा। उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न करें कुछ वैसा अति आवश्यक है बात करना, या तो डिस्कशन रूम है कहीं और चले जाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का भी एरिया ये भी है, फील्ड में वहाँ पर भी बेंच लगा देंगे। कुछ हम इस बात को समझते हैं कि हाँ ये भी ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी आप उसके लिए ज़रूरी है जो लगातार 6 घंटा पढ़ा है। 6 घंटा पढ़ा है तो ठीक है, वो उतना वाइबल है, तो अपने पास स्पेस है, आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग आवाज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। विस्परिंग भी होता है, एकदम जेन्युइन कंप्लेन है। ये सबको जो भी विद्यार्थी फीडबैक दिया है ये सबको अवार्ड मिलना चाहिए कायदे से, एकदम जेन्युइन बात है। विस्परिंग क्या होता है कि जैसे अगल बगल दोस्ती है तो पहले तो देखेगा, फिर
एक को होता क्या है कि एक पढ़ रहा है, उसका पूरा पढ़ने का मन है, एक का पढ़ने का मन नहीं है, तो देखेगा सोचेगा कि बोलने की नहीं बोले, तो फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा। इसमें समस्या ये है कि हम सीट को अनजान समझ के देते हैं, फिर दोनों दोस्ती कर लेता है, तो ये भी एक चैलेंज है। तो इसका समाधान ये है कि एक सर्कुलर में सीट को हमेशा ब्रेक करके रखा जाए आपके लिए, ताकि आपको आसान हो, आपको दिक्कत ना हो। याद रखिए, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, ताकि ऐसा ना हो। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और तो 3 में टेम्परेचर रेटिंग है, तो टेम्परेचर रेटिंग एक कॉमन समस्या है। इसमें देखिए टेम्परेचर रेटिंग में क्या दिक्कत है, 2 तरह की बात है। आप बाहर से आए, अच्छा ये भी डिपेंड करता है, अगर सुबह आए तब तो ठीक है, अगर दोपहर में आए 1-2 बजे आए तो आप तो एकदम बौखला जाइएगा कि आपको लगेगा कि गर्मी है। मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम भी कभी ठंडा कर रहा है, कभी गर्मी कर रहा है। अच्छा एसी भी नहीं चला सकते हैं, एसी चलाएंगे तो विद्यार्थी बीमार पड़ जाएगा। ये सब हमारा जिम्मेदारी है। इसी के लिए जो भी आपका एडिशनल चार्जेस 1 अप्रैल से ही लागू होगा, उसके पहले जो चलेगा वो मेरा है, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चला नहीं सकते, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो ये सब टेम्परेचर रेटिंग से संबंधित भी इशू है, इसके लिए इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन पिकअप। मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में ही रहना चाहिए सर, वाइब्रेशन में भी नहीं रहना चाहिए। और कितना का बैग में रहता है, बजते रहता है, पता ही नहीं चलता है। तो पता चला कि लाइब्रेरी को खोजने में टाइम लगता है। नाइट वालों के लिए स्पेशली, नाइट वाला हर हाल में अलार्म लगाइए ही नहीं, अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अलार्म ही लगाते हैं, दूसरा कोई एक बच्चा 4 बजे सोया है तो उसको 4:30 बजे का अलार्म सुनाई दे रहा है, तो उसका नींद पूरा होना तो मकसद ही नहीं है। तो अलार्म का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन साइलेंट में ही रखिए। अच्छा पिक, आपको पता नहीं आप प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, ये समझने की बात है। आपका फ़ोन भी आता तो लगता है तुरंत पिक नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, कहाँ भूकंप आ जाएगा। अरे फ़ोन ठीक है आया है, आप आराम से उठाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आके फ़ोन पिकअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो तरीका है कि कुर्सी पर उठाए, फिर वहाँ से निकले, फिर गेट खोलते खोलते हेलो कुछ ना कुछ जो भी, ये नहीं है। ऐसा हम समझते, आपका इंटेंशन वो नहीं है, आप फ़ोन उठाते हैं, आपका इरादा नहीं है दूसरे को डिस्टर्ब करना, लेकिन आदत है, जो आदत की वजह से दूसरा कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर हर हाल में फ़ोन साइलेंट में ही रखें, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। अंदर ये तो है साइलेंस इनसाइड लाइब्रेरी, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अंदर कुछ ना कुछ बुदबुदाहट होता है, चाहे ऑफिस की तरफ से हो, ऑफिस भी इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा। कुछ नहीं, कभी कलाल कुछ मोड गड़बड़ाया है, जिस वजह से दिसंबर में हम भी इंसान ही हैं, जहाँ तक रहे तहाँ तक सही रहे। अब जहाँ मेरी बच्ची हुई तो उस समय डिस्टर्बेंस था, दिसंबर डिस्टर्बेंस था, कुछ जनवरी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो हम भी इंसान है, काम ज़्यादा रहता है तो बर्डन ज़्यादा रहने का थोड़ा बहुत गड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि उसको सही करना, उसको सही करके देना हमारा काम है। तो उस पर काम करेंगे। फ़ोन को हर हाल में साइलेंट में रखना है। इंटरनेट स्पीड का चर्चा हम कर चुके हैं, इंटरनेट स्पीड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगला टेक्निकल बुक है। टेक्निकल बुक देखिए संभव नहीं है कि टेक्निकल बुक लाया जाए, ये हर चीज़ में। अब देखिए बुक पे इतना इन्वेस्टमेंट है, हमको बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बुक में आप लोग का किसी का रेटिंग 1 है, किसी का 2 है। अब इससे बेहतर अगर कलेक्शन इस इंडिया में है तो बताइए, हम और बेहतर करेंगे। अब ये समझते हुए कि हमारा मापदंड, हमारा भी खर्च है, उस खर्च को देखते हुए अगर बुक का बेस्ट कलेक्शन और कर सकते थे। और टेक्निकल के साथ ये समस्या है कि टेक्निकल और मेडिकल दोनों के साथ, कि भाई आप मेडिकल का कर रहे हैं, स्पेशल बुक हमारे पास रहेगा नहीं। यहाँ जनरल कंपटीशन है, भाई जनरल कंपटीशन में इतना बुक है कि मतलब आज लाए तो आज आते थे, कल सिलेबस चेंज हो गया, परसों वो बुक ऐसे ही हो गया, बिना काम का हो गया। इससे क्या, एसएससी का जो डिस्क्रिप्टिव फिनाइकल का था वही हुआ, खरीदे, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ, तुरंत अब जिनी रूम में रखा जाएगा, कोई काम ही नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारा चीज़, बुक इतना अपने आप में। तो टेक्निकल का हमसे संभव इसलिए नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है, बुक की उपलब्धता भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम के बुक के साथ समस्या है, इसलिए बुक की उपलब्धता भी उतना नहीं है। तो ये टेक्निकल बुक के लिए हुआ, इस पर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कोर कॉम्पिटेंसी भी नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी जनरल है, सिविल है, उस पर ज़्यादा काम करेंगे। कैंटीन कोई मिलता ही नहीं है, सही आदमी नहीं मिलता है। अब अगर हम भी कैंटीन खोल दें तो ये बात यही हो गया कि स्कूल खोल के ड्रेस भी अपना बेच रहा है, टाई भी बेच रहा है, बैग भी बेच रहा है, सब पैसा का साधन। तो हम चाहते हैं कि उससे हमारा प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। फिर पता चला कि चाहिए पीने के लिए आएगा, पढ़ने के लिए नहीं।
तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी मिले तो आप भी एडवाइस कर सकते हैं, हम हमेशा फेवर में रहें। ये लाइटिंग आउटसाइड लाइब्रेरी, हमने आपके फीडबैक को एक एक पॉइंट को सीरियस लिया है, लेकिन आप शायद सीरियस नहीं लिए हैं। लाइटिंग आउटसाइड लाइब्रेरी में 3 रेटिंग है, कोई जगह ही नहीं है। अब लाइट क्या चाहिए, लाइट परफेक्ट है। आप रात में आइए देखिए कि लाइट कहाँ नहीं है। अब दूसरे को घर के पास तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश है। लाइट ये फॉल्स है। हाँ, अब देखिए अगला पॉइंट है टॉवेल जो बाथरूम में रहता है, इसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये 2 वजह से प्रॉब्लम है। ये पहले तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे एज ए लाइब्रेरियन होने के नाते कि आपको बाथरूम का टॉवेल नहीं यूज करना चाहिए, अवॉइड कीजिए। आप अपना गमछी रखिए। नाइट शिफ्ट का विद्यार्थी जो भी आप जो बिहार के संदर्भ में है, क्या कर रहा है जी? मिठाई बटे के बाद में आना 10 मिनट। तो ये क्या हुआ कि क्या बोल रहे थे? हाँ, टॉवेल के बारे में। हाँ, टॉवेल के बारे में। टॉवेल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपना टॉवेल रखना चाहिए। फिर भी हम बताते हैं, आप विश्वास कीजिए कि आप जैसे 4 घंटा है ना, आप उस 4 घंटा को देख रहे हैं, हम उसको 24 घंटा जानते हैं। बाथरूम का टॉवेल का, टॉवेल से लड़का पैर भी पोंछता है। ये बहुत दुख की बात है। हम तुमको इसलिए तुम लोग को नहीं बताते हैं कि भाई तुम लोग बोलेगा कि खुद ही बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए टॉवेल रहेगा। टॉवेल गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है तो साफ़ करने में, लेकिन ये हम श्योर करते हैं कि टॉवेल वहाँ रहेगा। लेकिन फिर भी आपको अपना टॉवेल यूज करना चाहिए। इन्फेक्शन है, कैसा है, किसका क्या है, ये सही चीज़ नहीं है। तो जो इरेगुलर था उसको हम रेगुलर कर देंगे। वो इरेगुलर होने की वजह धुलाई भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखो हल्का कपड़ा चाहिए। अभी तक ठंडा के दिन में क्या हो रहा था कि सूखने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद भी टॉवेल परफेक्ट है, इतना नंबर है कि मैनेज हो सकता है। तो टॉवेल पे वास्तविकता है, टॉवेल पे काम होगा, लेकिन लड़का भी समझे तब ना। अब तुम लोग इतना हो, इतना को हम समझा दिए। अब बताया क्या, टोटल विद्यार्थी 135 है, 135 अभी है, ये अप्रैल जाते जाते 170 175 चला जाएगा, 175 195 तक जाता है लास्ट। तो अब तो सीट भी बढ़ा तो वो ज़्यादा ही जाएगा। तो समझिए सब विद्यार्थी को मेरा मैसेज नहीं पहुंच पाता है, बहुत लोग व्हाट्सएप पे नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने रिकॉर्डिंग सिस्टम पे रखा इसको, ताकि आगे तक बढ़ाया जाए, ये सब समस्या नहीं हो। टॉवेल जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको रखेंगे। होता क्या है टॉवेल, एक चीज़ और, टॉवेल में आप उतना ही हाथ पूछिए। आप पूरा उसी में पूछ लीजिए तो दूसरा आदमी यूज करने लायक नहीं रहेगा। दूसरा आदमी यूज करने लायक नहीं रहेगा तो फिर समस्या बन जाएगा। इसलिए क्लीनिंग ऑफ टॉवेल अलग से, नाइट शिफ्ट के लिए भी अलग से किया जाएगा, साफ मिलेगा। इस पे काम करेंगे। काम क्या हो चुका है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट, इसमें अब आउटसाइड का तो पूरा उसमें पूछा जाता है फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म हम ही बनाए हैं, इस लिहाजे से बनाए हैं कि कोई छूटे नहीं। इसलिए अब आउटसाइड संभव है नहीं, अब कचरा है तो उसके लिए संभव नहीं, लेकिन इनसाइड तो ठीक ठाक है, कहीं कुछ दिक्कत है नहीं। क्लीनिंग ऑफ पार्किंग एरिया अच्छा लगा, पार्किंग एरिया ठीक है, साफ़ सफाई रहता है, लेकिन फिर भी इसको हमने अलॉट किया। जब हम पहला कंप्लेन मिला सफाई से संबंधित, जो कि पार्किंग एरिया जो ये सुपर आता है उसी को हम उसी के अधीनस्थ कर देंगे, वो डेली साफ़ करेगा ताकि गंदा नहीं रहना चाहिए। डिजिटल राइटिंग पैड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत समय से, लंबे समय से मांग है। अभी तक हमको कोई सही नहीं मिला है। सही है तो खोज के बताइए, हम 10-15 लाख करें, एक बार तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन बात है कि वो चाइनीज आइटम वो ख़राब हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है। अब ये समझिए, आप ये मत सोचिए कि हम 200 या 500 रुपया नहीं लगाना चाहते हैं, हम तो लगाना चाहते हैं। अगर आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए 10,000 भी लगाना पड़े तो 10,000 भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है ना। लाइब्रेरी पीछे हटता है, आप देख चुके हैं दुनिया भर का जितना भी इंसिडेंट हुआ है, सारा इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं पैसे से हम पीछे नहीं हटते। लेकिन बशर्ते अगर हम 5,000 लगा रहे हैं तो हम भी तो उम्मीद करेंगे कि क्वालिटी कम से कम ऐसा रहे कि हाँ मेरा विद्यार्थी यूज करे। तो अगर कोई बेहतर है, जो कोई डिजिटल पैड प्रोवाइडर है, सप्लायर है, तो आप संपर्क कराइए, उतना कुछ रखेंगे। बुक्स है एनसीईआरटी के साथ समस्या ये है कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, ये जो भी बुक निकालते हैं, पहले बुक का तो आप लिखते नहीं हैं, ये पहला बहुत गंभीर समस्या है। हर बुक का एंट्री होना चाहिए, ताकि पता चले कि बुक गया किसके पास। बुक का एंट्री करते नहीं हैं, और ये फख्र की बात है कि लाइब्रेरी से बुक गायब नहीं होता है, लेकिन गायब भी होता है। दोनों बात है। अब गायब भी होता है। अब एनसीईआरटी सोशल साइंस का बुक कहाँ, हम तो लाते हैं तो सेट लाते हैं, सारा बुक उपलब्ध रहता है। अब कुछ बुक मिसिंग रहता है, फिर भी लाइब्रेरी उसको दोबारा परचेज करता है, बगैर आप पर कोई लोड ना पड़े उसके बगैर। तो एनसीईआरटी के लिए, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, किसी लड़की का था, लड़का का भी है एनसीईआरटी का,
तो इसके लिए ये है, कोई भी स्टूडेंट, लाइब्रेरी आपका, आपकी भी जिम्मेदारी है, ये समझिए। केवल हमसे नहीं चलेगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप अभिन्न अंग हैं, आपका भी काम है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक दिन पूरा एनसीईआरटी निकाल के सब्जेक्ट वाइज आप उसको एडजस्ट कर दीजिए और रीअरेंज कर दीजिए, और उसका पूरा ऑनलाइन निकाल लीजिए कि किसका कौन कौन सा बुक नहीं है, एब्सेंस का जो बुक एब्सेंस है उसका लिस्ट दीजिए, वो बुक लाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा भी इसमें इंग्लिश मीडियम का भी बुक का समस्या है। इंग्लिश मीडियम का सर बुक है कंपेयर टू कम, स्टूडेंट जैसा उसके मुताबिक है, तो उसके तुलना में एनसीईआरटी का और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक, पहली बात तो बुक में एक चीज़ ये भी है कि बुक आप देखना शुरू कीजिए। बहुत सारा विद्यार्थी, विश्वास कीजिए, आप देखते नहीं हैं सर। बुक इतना है इंग्लिश मीडियम में, हम आपको अभी 50 बुक नहीं निकाले जिसको कि छुआ नहीं है, 50 गो कम से कम। हम इतना फ्लो में बोल रहे हैं, आप सोचिए, जो कि स्टैंडर्ड मैगजीन है, बहुत सारा चीज़ है जो कि ऐसे ही लाया हुआ रहता है। आप बुक लिस्ट देखिए, आज से सारा बुक लिस्ट जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहीं पे बुक लिस्ट भी रहेगा। बुक लिस्ट का बुक है, वो बुक रहेगा ताकि आप उसमें देख सकते हैं। और OMR शीट जो है, OMR शीट का दो उपयोग करेंगे। OMR शीट पे आप सेट मार रहे हैं, सेट मारने के बाद आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तत्काल के लिए, क्योंकि ये तो मंथली बेसिस पे ये एक्सरसाइज है जो किया जाता है। तत्काल में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि, तो आप OMR शीट के पीछे आप अपना नाम लिख दीजिए, जो जो प्रॉब्लम है वो लिख के ये इस पर हमारे डेस्क पे छोड़ दीजिए। फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप भेज सकते हैं, वो सब के लिए हम काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एग्रेसिव है कि काम करना है। पानी के पास गप नहीं होना चाहिए। पानी के पास थोड़ा भी आप बुदबुदाते हैं, आवाज़ अंदर जाता है, इसलिए पानी के पास ठीक है, हल्का फल्का। आप देखिए, हर चीज़ हम समझते हैं ना, आप मशीन है ना हम मशीन है, हर कोई इंसान है, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना है। ये सिचुएशन विद्यार्थी में भी इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ समझना है कि भाई हर सिचुएशन में आप मतलब हमेशा विन विन सिचुएशन बनने की कोशिश कीजिए कि जो बेहतर हो उसी में बेहतरीन हो सकता है, दोनों पार्टी के लिए बेहतरीन होना चाहिए। तो ऐसा देखिए किसी को डिस्टर्ब ना हो, और बाकी विशेष बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी पानी के पास अगर गप करते हैं या हल्का आवाज़ में कीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो हम हल्का बोलेंगे तो आप जोर से करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि करना ही नहीं है, इसलिए ये समस्या है। इरेगुलर एबिलिटी ऑफ टॉवल, इसको तो क्लियर कर दिए। एक रूम फ्रेशनर है रेगुलर इंटरवल पे। रूम फ्रेशनर ऐसा चीज़ है ना कि रखा रहता है ऑफिस में, आपको जब लगता है तब इस्तेमाल कीजिए। हमको लगता है रूम फ्रेशनर, हीट, ये दो चीज़ ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई पाबंदी ही नहीं है। इतना तो हमको लगता है कि एक लाइब्रेरी का बजट नहीं होता है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं, हम बोलते जितना है रात में चाहे दिन में, आपका रूम फ्रेशनर का जितना हम स्टॉक मेंटेन करते हैं उतना कोई भी मेंटेन नहीं करता है। तो ये आपके लिए, आपको जब भी वैसा फील हो, आप फ्री हैं, आपका लाइब्रेरी, आप लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगा भी नहीं, आता तो तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए। स्टाफ मेंबर मेरे पास है ही नहीं। स्टाफ जहाँ था, जो कुछ आपको मालूम है पिछले घटना से जो कुछ प्रभावित हुए, जो कुछ हम सीखे, तो स्टाफ मेंबर ही सिस्टम ही ख़त्म कर दिए। उसके वजह जो भी विद्यार्थी रहता है तो वही मेरा वॉलेंटियर होता है जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है। तो आप ये भी समझिए कि हम भी इंसान हैं, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किसी वजह से कुछ समय डिस्टर्बेंस हुआ होगा आपको पहले, स्पेशली दिसंबर में, जनवरी में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। काम इतना ज़्यादा आ जाता है, सबको देखना है, करना भी है, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पानी तो सही कर दिए, पानी पे तो पानी का कोई कंप्लेन ही नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब इसमें भी विद्यार्थी 3 नंबर दिया है। क्या डर है आपको भाई? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में अब हर जगह चप्पे चप्पे कैमरा लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दुख की बात यह है कि 3 का लड़का लिखा है, अब 3 का लड़का लिखा है तो हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको पूरा भरोसा दिलाते कि हर चीज़ चप्पे चप्पे कैमरा लगाओ, किसी भी स्थिति में कुछ होने पर भी लाइब्रेरी जिम्मेदार होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, इतना सेफ है। हमारा फ्रंट से ज़्यादा बैक साइड सेफ है, हर जगह कैमरा भी लगा हुआ है। जीडी रूम पे भी हम लोग काम किए, तो ये हम अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। जीडी रूम पे अभी के डेट में अगर तुलना करें, हम 14 जनवरी को शायद काम हुआ था, तो जनवरी से पहले का तुलना करें तो जीडी रूम पहले से इफ़िशेंसी 90% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो हम इफ़िशेंसी पे बहुत ज़्यादा काम किए, उसका सफाई पे भी काम किए। नीचे का कारपेट जो बिछाए हैं, ये इतना मतलब इससे हम बहुत खुश हैं कि वो वाशरूम बहुत कम गंदा होता है। मतलब गंदा तो होगा ही, लेकिन जितना लेवल में पहले जो होता था उसकी तुलना में बहुत साफ रहता है।
इसके लिए आप लोग का भी सहयोग मिला, चप्पल खोल कर जाइए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप गप नहीं करते ना, आप बोलिए कि हम नहीं बोल रहे, लेकिन आप जिसको देखते हैं तुरंत मना कीजिए, यही चीज़ तो है। अब हर जगह तो हम रहेंगे नहीं, फोटो हम अपना चिपका देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोलने वाला चाहिए। तो उससे बेहतर है कि आप उसको बोलिए ना, आप टॉर्चर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आपका रहना जरूरी, जहाँ भी देखिए, ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा मना कीजिए, या बाहर जाकर कीजिए। कुछ बोलता है तो फिर उसके लिए हम हैं, बोलेगा क्या, बोलने का कोई जगह नहीं। वाईफाई जीडी रूम में, वाईफाई जीडी रूम में संभव है नहीं, वाईफाई जीडी रूम में दे देंगे तो और खाली नहीं होगा वाईफाई। इसमें जिसका भी प्रॉब्लम है, इसका एक समाधान है कि जो भी आपका वीडियो है आप डाउनलोड कर लीजिए इधर, आप वहाँ पर बैठकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कोई नया बच्चा लिखा है, नॉइज ऑफ एयर एग्जॉस्टर मशीन। अब एयर एग्जॉस्टर मशीन है, हल्का नॉइज करेगा ही, अब नहीं करेगा तो वो भी फिर आप सफोकेशन। इस बीच का जो मिनिमम था थिन लाइन, उसको हमने मेंटेन किया है। इंग्लिश मीडियम बुक पे तो काम किया। अब अगला पॉइंट है, देखिए क्वालिटी ऑफ हैंड वॉश, इस पर भी हम आप ही लोग से डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके हाथ में, आप बोलिए हम साबुन रखते हैं कायदे से। देखिए बहुत सारा दिक्कत है जो कि आपको बोलेंगे, लेकिन आपका पर्सनल नहीं है, नाम नहीं लेंगे। बहुत लोग को नहीं पता चलता कि ये हैंड वॉश है, उसको खोल देता है, उछाल देता है। अब सब जैसे हम अपना समस्या बताएंगे, तो आपको तो लगता है कि नहीं, रखवे नहीं करता है, आपको पता नहीं कि कितना हम फोकस रहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही, तो उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए हम दोनों सिस्टम रखते हैं। हैंड वॉश में क्या कि अगर पानी मिला के नहीं देंगे तो उसको ऐसा ख़त्म कर देगा कि कुछ कहने का नहीं। तो या तो हैंड वॉश की जगह पर ऐसा करते हैं कि हर जगह सॉप ही डाल देते हैं, तो सॉप का वो ज़्यादा इजी रहेगा और बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहने के कारण होगा ही। अब एक साथ 5 लीटर या 7 लीटर का सॉल्यूशन बनता है, तो होता है कभी कभी पानी वाला अंतिम में रह जाता है, लेकिन इसके एडिशनल में हर जगह आपको हमने सॉप इसीलिए ख़त्म नहीं किया। ये देखोगे, ये पहला जगह है कि जहाँ हैंड वॉश भी है और सॉप भी है, इसीलिए कि बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि ना, अगर गलती से ऑर्डोनिल हम वहाँ छोड़ के चले गए तो उससे भी हाथ धो लेता है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इसीलिए सॉप को कंटिन्यू रखा गया। तो हम लोग सॉप को ही कंटिन्यू रखेंगे, हैंड वॉश पे काम। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़का का है ये। वाचिंग सोशल मीडिया कंटेंट इन हाई साउंड वाइल यूजिंग ईयरफोन। ये क्या होता है कि जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, आपको नहीं लगता है। अच्छा, कभी कभी आपका फेस, आप रिएक्शन भी कर देते हैं, लेकिन सामने वाले को डिस्टर्ब हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं, आप महसूस नहीं करते, इंटेंशन नहीं है। ये प्रॉब्लम भी आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि नहीं, दूसरा कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपका फर्ज बनता है, अगर बगल का विद्यार्थी है ना, तो आप इस दिन तक इंतजार मत कीजिए कि कंप्लेन को दबा कर रखेंगे, बाद में बोलेंगे। नहीं, आप उसी समय बोलिए, भैया आवाज़ आता है बाहर, कम करने के लिए बोलिए। तो साउंड, ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पर हर हाल में होना चाहिए। विस्परिंग होता है या कुछ, हंसने भी लगता है एक लड़का, लेकिन आज आया ही नहीं है, तो नाम लेने की बात ही नहीं है। हाँ, अब क्या है कि जो नॉइज है, 2 स्टूडेंट कुछ डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है आपस में, तो बात कर रहा है, तो उसका डिस्कशन के कारण दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है। तो डिस्कशन पे हमने सख्त पाबंदी लगाई। ऐसा सर, इसको इतना आप सख्त मानिए कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लाइब्रेरी से निकाल देंगे। इसमें एकदम सख्त, इसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि पूरे का समरी है। इतना मेहनत करते हैं, आप बताइए, हम तो इतना फीडबैक पूछते हैं, दूसरा लाइब्रेरी में कोई पूछने वाला नहीं है भैया। पैसा दे दिए, उसके बाद बाकी 29 दिन बाद फिर जानेंगे कि अगला बार आप आए कि नहीं। तो हम तो इतना केयर करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप समझिए कि आप लाइब्रेरी जिस उद्देश्य से आए, आपका उद्देश्य में ही सहयोग करना चाहते हैं, तो ये कहीं से किसी कीमत पे नहीं रहना चाहिए। बाकी इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट है, या स्टूडेंट का इवैल्यूएट आप लोग खुद पढ़ते हैं, तो इसका इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए कि आप दिन भर क्या करते हैं। अब ये हम मांगे तो थोड़ा ज़्यादा जायज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कीजिए, खुद के लिए कीजिए, ताकि खुद अपने आप को बेहतर कर सकें। बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि रिजल्ट वगैरह आप लोग और बेहतर दीजिए, और बेहतर देने के लिए बेहतर पढ़ना होगा। आते समय जितना कट ऑफ बढ़ रहा है, मार्क्स बढ़ रहा है, ये सिचुएशन को हैंडलिंग करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, समझ रहे हैं। इस लेवल पे मेहनत करना होगा, बस इतना ही है। और
अभी बंद मत कीजिएगा। नाइट शिफ्ट वालों के लिए अगर कुछ बच गया तो उसके लिए भी बोल देते हैं। उसका तो नेट का हो गया। नाइट शिफ्ट में लड़का घूमता है, ये कमियां हैं। अब लाइब्रेरी है इस तरह से, अब बताओ रात में बोलेगा 3 बजे सर घूमने का मन किया, अब तुम जाओगे खंदक पर, कुछ भी हो सकता है। अनसोशल एलिमेंट भी रह सकता है, तुमको मार भी सकता है, जान भी मार देगा, तो हम जिम्मेवारी तो हम पर आ जाएगा। आप हल्के में ले रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा सीरियस इशू है। नाइट शिफ्ट का कोई भी विद्यार्थी कहीं आप घूम नहीं सकते, घूमने की आज़ादी नहीं। घूमने के लिए पार्किंग खोल के यहाँ पर बैठो ना भाई, क्या दिक्कत है। अब तुम रोड पर खंदक मोड़ पर घूमने जाओगे, पुलिस खोजेगा, तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं रहता, पुलिस लेकर आएगा लाइब्रेरी, ऐसा घटना घट चुका है। इसलिए ये सब सतर्की बहुत ज़रूरी है। हमको क्या है, पुलिस को तो पैसा लेना है, किसी भी तरीके से पैसा लेगा, वो आ गया तो उसको दक्षिणा चाहिए, उसको पैसा लेना है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। नाइट शिफ्ट का कोई विद्यार्थी आप बाहर घूम नहीं सकते हैं। बाहर घूमिए ना, आप यहाँ है वहाँ है, जहाँ तक लाइट है आप घूमिए। अब आप रोड पर घूमिएगा तो दिक्कत की बात है। ये आपको लगता है कि सही है लेकिन सही नहीं है, इससे डिस्टर्बेंस होता है। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।